कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी में आयोजित हो रहा पंच परमेश्वर सम्मेलन। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में उनका भी बहुत से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही चुनावों के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी वो जोश भरेंगे, उनसे भी बात करेंगे, बैठक करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। कांगड़ा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जेपी नड्डा जब कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे पंच परमेश्वर कार्यक्रम में शिरकत के लिए, तो कांगड़ा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा कांगड़ा पहुंचे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां होने वाले पंच परमेश्वर कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। चुनाव नजदीक हैं तो चुनाव के मद्देनजर अपने कार्यकर्ताओं में, नेताओं में हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जोश भरते नजर आएंगे। और मनोज धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, क्या कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा? बिल्कुल नासिर, देखिए पंच परमेश्वर कार्यक्रम में जो है वो आज जगत प्रकाश नड्डा कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं, जिनका भव्य स्वागत जो है वो गगल एयरपोर्ट पर किया गया। उसके बाद मंगलम पैलेस के बाहर इनका भव्य स्वागत किया गया है। उसके बाद कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम में जगत प्रकाश नड्डा के साथ साथ सौदान सिंह, वन मंत्री राकेश पठानिया, मंत्री सरवीन चौधरी और जो 20 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके विधायक जो हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही साथ नगर निकाय और पंचायत के उप प्रधान भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो आज जो है कहीं ना कहीं जो है वो टिप्स जो है इनको जीत के जो मिशन रिपीट की करना है उसके लिए जो है जीत के टिप्स भी जो है वो जगत प्रकाश नड्डा दे सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। नासिर, अच्छा, थोड़ा इस कार्यक्रम के बारे में बताएं संक्षेप में कि ये किस तरह का कार्यक्रम होता है। पंच परमेश्वर कार्यक्रम क्या है ये? बिल्कुल नासिर, देखिए जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले पन्ना प्रमुख जो है वो स्थापित किए थे कि पन्ना प्रमुख जो है वो अपने अपने बूथ स्तर पर जो है वो अपने लेवल पर जो है वो कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। इसी तरह अब इन्होंने पंच परमेश्वर नाम से जो है वो लोगों को जोड़ना शुरू किया है और लोगों को उनमें जो प्रधान और उप प्रधान है, बीडीसी सदस्य हैं, उनको जो है यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और उनको जो है वो दावेदारी जो जिम्मेदारी है वो दी गई है कि उन्होंने कितने लोगों को जो है वो अपने साथ जोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करवाना है और मिशन रिपीट जो है उसको किस तरह करना है। तो ये एक इस तरह का कार्यक्रम बनाया गया है कि एकजुट करने का कार्यक्रम है। जो पंचायत लेवल पर है, नगर निकाय है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उनके लोगों को भी इकट्ठा किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब पंचायत तो अलग बात थी, लेकिन अब नगर परिषद और नगर निकाय की तरफ भी जो है भारतीय जनता पार्टी का रुख होता नजर आया है। वहां से जो है प्रधानों और उप प्रधानों को आदेश जारी किए जाएंगे कि वो अपनी कहीं ना कहीं जो पकड़ बनाए लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ और आकर्षित करें। तो आज ये कार्यक्रम इस वक्त मंगलम पैलेस जो है शाहपुर के चंबी के साथ गाँव में चल रहा है। इसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जो है वो हमीरपुर के लिए रवाना होंगे, वहां भी इसी तरह का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। जी, और फिलहाल बिल्कुल मनोज, जेपी नड्डा बोल रहे हैं, लाइव खबर अभी तक पर सुनाते हैं उनको। इस पंच परमेश्वर के बैठक में आने का मौका मिला है और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, तो सबसे पहले तो मैं पार्टी की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपको साधुवाद भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आप चुने हुए प्रतिनिधि समाज की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, जो घटनाएं घट जाती हैं उन घटनाओं के महत्व को हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि वो हमारे जीवन की शैली है, जीवन का तरीका है और वो घटनाएं हो रही हैं तो हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन घटनाओं के पीछे बड़ी लंबी तपस्या है, बहुत लंबी साधना है और उस साधना के कारण हम साध पाते हैं। अभी हमारे मीडिया वाले यहां बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से जानना चाहूंगा, ये तस्वीर खींच लीजिए, बाद में सबके इंटरव्यू ले लीजिए। ये कार्यकर्ता ही नहीं है, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं।
कोई राजनीतिक दल ऐसी बैठक कर सकता है क्या? कोई राजनीतिक दल ऐसी बैठक कर सकता है क्या? है हिम्मत? कल मैं गुवाहाटी में था, वहां कार्यकर्ता विराट सम्मेलन था। कौन बुलाए गए थे? बूथ के अध्यक्ष। संख्या कितनी थी? 55,000, 55,000। अब मैंने कहा कि भैया, जितने की तो दूसरे राजनीतिक दल सभा नहीं कर पाते हैं, वो हमारी बैठक होती है, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं हो गए, मौज मस्ती में नहीं हो गए, ऐसे ही गुल्ली डंडा खेलते हुए नहीं हो गए। साधना की है, साधना, और उसके कारण ये पूंजी हमारे सामने बैठी है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश से आए। और मेरे सामने तो हिमाचल प्रदेश की 80 से आगे की घटनाएं तो मेरी आंखों के सामने है। एक बूथ पर अगर 400 वोट आ जाते थे तो हम मिठाई बांटते थे, बल्ले 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 बल्ले, और कुछ लोग बोलते थे सारे थल्ले थल्ले। धरना देना होता था, धरना, तो वही 50 लोग डीसी ऑफिस में भी, एसडीएम ऑफिस में भी वही 50 लोग, जिला परिषद में भी वही 50 लोग। अब मैं ये सारी घटनाएं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि आज जो आप आके कुर्सी पर बैठ गए हैं, ये ऐसे ही नहीं घटा है, लंबी साधना लोगों ने की है। किस कारण से हम कुर्सी पर बैठे, ये हमको समझना चाहिए। जो लोग राजनीति का महत्व नहीं समझ पाते ना, उनके साथ सत्ता, और सत्ता का अर्थ है दुर्गा, मां दुर्गा और लक्ष्मी, ये नहीं टिकती। इसको टिकाने के लिए अपने में टिकने की ताकत होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि मित्रों, बहुत बड़ा आपके द्वारा योगदान होने की बात है, और उस योगदान को करने में आप सब लोग सक्षम हैं। उसको आप सब ने करना है। अब मैं हिमाचल के आंकड़े देख रहा था, तो टोटल पंचायत है 3,615, और जिसमें से आपने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्पित प्रधानों की संख्या है 2,482। हमारे उप प्रधानों की संख्या है 2,406। जिला परिषद में हमारे 12 में से 9 जिला प्रदेश परिषद में अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के समर्थन, और उपाध्यक्ष 8 हैं। अब ये संख्या ऐसी नहीं आ गई है, ये हमारी पूंजी है, जिसको हमको समझना होगा। नगर समिति, हमारे पंचायत समिति 81 है, जिसमें से 67 में हम जीत करके आए हैं, प्रेसिडेंट बने, और हम 65 में वाइस प्रेसिडेंट बने। नगर परिषद में 27 में हम, 19 में हम अध्यक्ष हैं, और 18 में हम वाइस प्रेसिडेंट हैं, और नगर निगम में 5 में से 3 पर हम विराजमान हैं। ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि की तस्वीर मैंने आपके सामने बताई। बताइए, ऐसी किसी भी राजनीतिक दल की यहां पर है ताकत? हाँ या ना? बड़े ढीले बोलते हो यार, हरा के भी आते हो तब भी नहीं बोलते हो। है ये किसके पास है? किसके पास है?